Good morning, my dear students, and today we have to read the third part of the lesson, second, the tsunami. So let's get started. The third part says, look carefully at the picture of the boy and his dog. सावधानी पूर्वक बालक और उसके कुत्ते की तस्वीर को देखिए and try to describe the things that you see, और जिन चीज़ों को आप देखते हैं उनका वर्णन करने की कोशिश करिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेज, ठीक शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करके। आइदर द टीचर और वन ऑफ स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स, या तो अध्यापक या फिर कोई छात्र उन शब्दों को लिख सकता है, उन वाक्यांशों को लिख सकता है ऑन द ब्लैक बोर्ड पर। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रूइंड हट्स। इसी तरह कुछ आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि काम ब्लू सी रूइंड हट्स, शांत और नीले समुद्र ने सब कुछ तबाह कर दिया। यू कैन सी ऑल्सो बिलो द पिक्चर इज रिटन व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन। आपको क्या लगता है कि यह तस्वीर कब ली गई होगी, मतलब कि जब सुनामी आई थी उस समय की ये तस्वीर है। डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी। क्या आपको पता है कि उस सुनामी में बहुत कम ही जानवरों की मौत हुई थी। सो नाउ वी हैव टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों से विशालकाय लहरों के टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो। ऐसा प्रतीत होता है कि जंगली और घरेलू पशुओं को यह पता चल गया था व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या कुछ घटित होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, व सुरक्षा के लिए भाग खड़े हुए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी आंकड़ों के अनुसार। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी आंकड़ों के अनुसार। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब है जो सामने आपके हो, उसको आपने आंखों से देखा हो। तो अकॉर्डिंग टू विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी आंकड़ों के अनुसार, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। हाथियां चिघाड़ने लगी और वह हायर ग्राउंड माने ऊंचे स्थान की ओर चली गई। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्तों ने घर के दरवाजे के बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लोइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लैमिंगोज एक बर्ड का नेम है। तो फ्लैमिंगोज पंछियों ने देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने नीचे स्थानों पर जहाँ पर वो अंडे दिया करती थी उस स्थानों को उन्होंने छोड़ दिया। अबैंडन्ड मीन्स छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और जू यानी कि चिड़ियाघर के जो जानवर थे वो अपनी शरण में चले गए। शेल्टर्स माने जिसमें वो रहते हैं, यानी कि शरण में चले गए। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और बाहर आने की हिमाकत नहीं की। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेज अ सिक्स्थ सेंस। मेनी पीपल बिलीव, बहुत से लोग मानते हैं कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है। वी ह्यूमन्स हैव ओनली 5 सेंसेज बट इट इज सपोर्ट दैट एनिमल्स हैव 6 सेंसेज। हम मनुष्यों के पास केवल 5 सेंस होता है, यानी कि 5, जैसे आँख से देखने का कारण, नाक से स्मेल आप करते हो, स्किन से भी आप टच करके, सेंस आपके पास माइंड है। तो जो 5 सेंसेज हैं मनुष्य के पास रहती हैं। हम लोग किसी चीज़ को समझ करके भविष्य में क्या होने वाला है पता करते हैं, लेकिन हम उतने कुशल नहीं होते हैं जितने कि जानवरों को पहले पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। कुछ स्टडी ऐसी बताते हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेज अ सिक्स्थ सेंस। बहुत से लोग मानते हैं कि पशुओं में छठी इंद्रिय होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पशुओं में एक्यूट हियरिंग, उनकी जो एकदम सटीक सुनने की क्षमता होती है, वह क्षमता पृथ्वी के कंपन को महसूस करने के लिए और सुनने में उनकी मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। कह रहा कि उन्हें एन अप्रोचिंग डिजास्टर, कोई आने वाली विपत्ति के विषय में
मनुष्यों की अपेक्षा पहले पता चल जाता है। यानी कि जब मनुष्य अनुभव करता है कि कुछ होने वाला है, उसकी कहीं उससे कहीं पहले जानवरों को उस घटना के विषय में पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस बात को पक्का नहीं मान सकते हैं कि क्या पशुओं में छठी इंद्रिय होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in dozen countries. But the fact is that, लेकिन सच्चाई यह है कि द जायंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, ऐसी विशालकाय लहरें जो भारतीय समुद्री तटों से टकराई थी, उन लहरों ने किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन डोजन कंट्रीज, उन लहरों ने दर्जनों देशों में 1,50,000 लोगों के प्राणों को हर लिया था। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा जानवरों के मरने की कोई सूचना नहीं थी। अलोंग इंडियाज कंडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, बुफेलोज, गॉट्स, डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। भारत के कुंडलोर तटों के किनारे वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जहाँ हजारों लोग पेरिस माने नष्ट हो गए, बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स, भैंस, गायें और कुत्ते, वर फाउंड अनहार्म्ड, भैंस, गाय और कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंची थी, ऐसा पाया गया। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका का याला नेशनल पार्क, जो हाथी, लेपर्ड्स और पंछियों की 130 प्रजातियों सहित अनेक प्रकार के पशुओं का घर है। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच इनसाइड द पार्क। 60 दर्शक उस पार्क के अंदर के पटनंगाला बीच से बह गए। बट नो एनिमल कारकासेज वर फाउंड, लेकिन किसी भी जानवर का शव प्राप्त नहीं हुआ, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिवाय 2 जलीय भैंसों के। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपुल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच। कह रहा अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के टकराने के लगभग 1 घंटे पहले ही लोगों ने याला नेशनल पार्क पर 3 हाथियों को पटनंगाला बीच से भागते हुए देखा था। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, एक महाशय जो गाले के समीप के समुद्री तट पर रहते थे, सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उनके दोनों कुत्ते डेली रन के लिए उस तट पर नहीं गए। दे वर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, वे सामान्यतः उस समय बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक हुआ करते थे, ही सेड, उसने बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन कुत्तों ने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्टली प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उसके जीवन को शायद बचा लिया। So here we have covered this lesson, and the question and their answers should be provided in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.